नमस्कार दोस्तों, इस टॉपिक की समाज को ज़रूरत है। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्लीज़ इसको सर्कुलेट करना। बहुत फैमिलीज़ का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, समाज का फ़ायदा होगा। इस तरह का कंटेंट कोई नहीं ला रहा। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट समझ में आ जाए, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत कुछ काम की चीज़ बताई है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। हाउ टू हेल्प समवन हु हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, तो उसकी मदद करना चाहते हैं। तो इसको मैं प्रीमाइज़ पहले बता दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा कि प्रीमाइज़ ये है इसके अंदर कि अगर आप ही की इमीडिएट फैमिली में 4 जने 5 जने हैं, आप ही के माता पिताजी हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ थोड़े से दूर के रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका एकदम इमीडिएट ब्लड रिलेटिव नहीं है। उसमें मदद करने के लिए मैं बता रहा हूँ समाज का, बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड वॉट यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, वॉट यू वुड हैव गॉन थ्रू ऑल्सो। ठीक है, कि एक ना सुपरफिशियलिटी है हमारे समाज की, ठीक है, दिखावे वाली, कि फलाना हॉस्पिटलाइज्ड है, चल भाई ओहो चल मिल के आते हैं उससे अस्पताल में। ये मिल के आना बंद कर दो जी। बहुत आजकल तो अस्पताल भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं वैसे, लेकिन फिर भी वो विजिटिंग आवर्स में हाजिरी लगाते हैं। वॉट इंस्टेड शुड बी डन इज़ कि आइडेंटिफाई दैट पर्सन जो बीमार हुआ है, वो आपका कुछ ना कुछ लगता है। तो वो आपका कुछ ना कुछ लगता है, तो जो उसके इमीडिएट वाले हैं, जो जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी केयर टेकर, प्राइमरी अटेंडेंट, उनकी मदद करनी है आपको। क्या मदद कर सकते हो? उनके बच्चों को स्कूल से लेना है, ड्रॉप करना है, उनके घर में कोई खाने खुने की चीज़ ड्रॉप करनी है, पिकअप करनी है, उनको डायरेक्टली पैसे वैसे या किसी चीज़ के बारे में, मान लो अगर किसी का उस लेवल तक बात चली गई है, पूछना है, उसकी मदद करनी है। वो आपकी बाद में जब वो ठीक होकर आएगा रिश्तेदार, वो सिफारिश डाल देगा कि बुआ जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, मासा जी, मासी जी, ये सारे रिश्ते मैं ऐसे ऐसे करके बता रहा हूँ। वो अंकल, फ्रेंड, दोस्त, दोस्त के वैसे वो मेरे ससुर वाले, ससुराल वाले, बड़ी बहू के मायके वाले, ये वाले। अब रिश्तेदारी आपको पता है इंडिया में कितनी भांति भांति की, आपको पता है। कई बार आप क्या होता है, दूर हैं तो फिजिकली भी नहीं जा सकते, तो आप क्या करें? अब तो भी आप जो सेकंड ओपिनियन है डॉक्टर, किसी जिस फैमिली में कुछ कष्ट आया है इस तरह का, जो आपकी निकटतम फैमिली है, थोड़ी सी एक्सटेंडेड फैमिली है, या हो सकता है आप उस फैमिली के ही बच्चे हैं, एक बच्चा उसको देख रहा है, दूसरा बच्चा दो सगा भाई बहन हो सकता है, वो दूर है, आ नहीं सकता हर चीज़ में, तो भैया उसका एक बैक एंड का सपोर्ट होना चाहिए। बैक एंड का सपोर्ट यानी रिपोर्ट्स का सेकंड ओपिनियन, कोई और डॉक्टर, कुछ और चीज़ें, किसी की कोई सपोज़ नी का कुछ प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, तो उस तरह उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदे जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कैसे हो सकती है, उस पर्टिकुलर चीज़ पे किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी जा सकती है, वहाँ से कुछ। क्योंकि जो फैमिली जो प्राइमरी केयर गिवर है, उसका तो उतना दिमाग चल नहीं रहा, वो तो उसी के साथ लगा हुआ है। उसको तो जब खाने को मिलता है खा लेता है, सो लेता है, जाग लेता है, कर लेता है, उसका आप दूर बैठे हैं, आप भी इन्वॉल्व हैं। तो आपको प्रैक्टिकल, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल जितना हो सके वो करना है। हरियाणा में बोलते हैं ना, जैसे कुछ सुजरी सुजरी हो जाए, जैसे वो बालक बूढ़क हो जाया करे तो गूंद के लड्डू दे दे, कुछ खाने पीने की चीज़ जो दी जा सके। ठीक है, आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग सजेस्टिंग गूंद के लड्डू में जाट रहा हूँ तो वो याद आता है, लेकिन क्या बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ खान, कोई जूस है, कोई फ्रूट है, कोई न्यूट्रिशन की चीज़ है जिसमें एफर्ट लगे। क्योंकि वो अब फैमिली जो उस हॉस्पिटलाइजेशन को झेल रही है, झेलना ही बोलूँगा क्योंकि तकलीफ का ही वर्ड होता है, ठीक है, तो उनके पास इतना वेरविदौल नहीं है, पैसे हैं सब हैं, लेकिन वो फिजिकल वो नहीं है, मेड नहीं आ पा रही, दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा, कई बार क्या घर में सफाई नहीं हो पा रही, कुछ नहीं। तो वो जितना प्रैक्टिकल उस हाउस होल्ड को मदद कर लोगे, वो अप्रिशिएबल होगा और वो काउंट करेगा। गाड़ी उठाकर ट्रैफिक में फंसा कर अपनी शक्ल दिखाकर आना, हाँ जी नमस्ते जी, कोई किसी की बहन जी है, कोई माता जी है, कोई पिताजी है, या पिताजी तो नहीं मतलब चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, जो भी रिश्ते होते हैं, वो सिर्फ दिखावा मत करो यार, उसको भी पता है। अच्छा, अस्पताल में फालतू में भीड़ इकट्ठी करते हो आप। अस्पताल इज़ नॉट ए ग्रेट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस एज टू गो। वहाँ वैसे भी जर्म्स हैं, ये हैं, फलाना है, और सबसे बताओ एनर्जी सकिंग एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ एनर्जी, आप अस्पताल घूम के आ जाओ, कोई भी आप में से जो भी सुन रहा है घूम के कभी आए भी होगे, किसी का कुछ हुआ होगा, वो भैया वहाँ कुछ ज़्यादा देर रहो मत, 1-2 घंटे में वापस आओ तो इतनी थकान महसूस होती है, इतनी थकान।
और आप आके वंडर करते हो यार करा तो कुछ भी नहीं मैंने, ऐसा गया था वहाँ बस बाहर बैठा था। एक वो आजकल तो अस्पतालों में भी बड़े चाय वाय और ये सब ऐसे कैफेटेरिया टाइप से खुले पड़े हैं, इनने 5 स्टार टाइप बना रखा है, पर बड़ी एनर्जी सक होती है, एनर्जी सकिंग प्लेस है अस्पताल। इज़ नॉट वहाँ से आपकी आत्मा चूसेगी चूसेगी, क्योंकि वो चारों तरफ आपको दर्द, लोग, पेशेंट और वो दिख रहा है। तो ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जिसको जाना है उसको तो जाना ही जाना है। तो उसको उसको आप उसके लिए पीछे से कर सकते हो कि भी उसका मैंने ख्याल रख लिया, उसके लिए मैंने ड्राइवर दे दिया, अपना गाड़ी दे दी, उसको पिकअप करा लिया। मैं प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ, स्काई इज़ द लिमिट। जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी में आ रहा है, वो दिखा रहा हूँ कि जो प्राइमरी गिवर है उस फैमिली का, जो मेन, क्योंकि सब लोग नहीं सब कुछ छोड़ के जा सकते, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि भी सब ने अपनी नौकरियों से, तो कई बार क्या होता है उसको ब्रेक देने के लिए आप बोल सकते हो कि भी सुन आज कैसा कर, तू 3 दिन 4 दिन से ऐसा है, आज ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स थे, आप लोगों को कैसे लगे आप ज़रूर बताना। समाज में इस चीज़ को आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, मैं चाहता हूँ इस तरह की पॉजिटिविटी आप, पॉजिटिविटी तो मतलब क्या है, प्रैक्टिकलिटी बोलूँगा, ठीक है, पर इस तरह की प्रैक्टिकलिटी आप बताएं। रिश्तों के अंदर ना ये फॉर्मेलिटी मत रखें, इनफॉर्मेलिटी रहें, प्रैक्टिकलिटी रखें। भाई इतना होता है, तेरी आज ये रोटी बना दी, आज मैंने अपनी मेड भेज दी, तेरी मेड चली गई, कुछ हो गया, या टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो गए, चाबी चुबी का मैंने तेरा कुछ जुगाड़ कर लिया कि हम आ जाएंगे, चल तेरे घर में ना तेरे बच्चे 2 बजे आते हैं, मैं स्कूल से रिसीव कर लेंगे, ठीक है, तुम अपने वहाँ पे हो तो तुम रिलैक्स्ड हो। तो उतने में ही वो जो भी रिश्तेदार होगा इतना आदर भाव करेगा, क्योंकि आपने प्राइमरी केयर गिवर को जब बोला तो वो जो हॉस्पिटलाइज इंसान है उसके साथ तो बात तो कर ही रहा है ना, वो आप ही की गुणगान गाएगा। प्रैक्टिकलिटी बता, आप ही की सिफारिश करे तो कितना प्रैक्टिकल आदमी है। उसने देख के कर लिया, तभी तो मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो उसने वहाँ कुछ कर लिया है। तो ये एक प्रैक्टिकलनेस है अपने रिश्तेदारी में, अपने इमीडिएट जान पहचान में इम्प्रेशन बनाने की। कोई मेरे ख्याल नंबर जिसे कहते हैं ना, अप्रेजल नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आपकी इंक्रीमेंट लगेगी। ज़्यादातर लोग रिश्तेदारियाँ और ये सब इसी तरह निभा रहे हैं, जैसे कि कोई अप्रेजल होगा मार्च के महीने में या जिस भी महीने में, एंड फिर वो प्रमोशन का आएगा। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और 3-3 2-2 लोग तो वैसे मिलने मत जाओ कि एक गाड़ी जा रही है तो भाई तू जा रहा है तो मैं भी हाजिरी दिला रहा हूँ। ये एक ना हंसी हंसी वाला, क्यों भाई सबको जाने की ज़रूरत है? कोई काम है, कोई एडवाइस है, कुछ जा सकता है, कुछ कर सकता है तो वो करो। हर आदमी, जैसे कहते हैं ना, मोर्चा संभालो। हर आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बंदूक लेके खड़े हो गए, क्योंकि अगर लड़ाई भी हो रही होती है ना तो भी खाना बनाने वाला चाहिए उस टाइम पे भी वो आप ही नहीं बोलते बंदूक लेके सारे ही खड़े हैं, क्योंकि वो लड़ाई तो लंबी चल रही है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही, तो वो उसमें काम सारी होने हैं। तो वो सारे कामों पे सबका फोकस होना चाहिए, प्यार दिल से होना चाहिए, आदर दिल से होना चाहिए, रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब वो जुड़ाव प्रैक्टिकल होना चाहिए। एंड एक दूसरे को जज ना किया जाए, जैसे मैं अच्छा फलाने की, अच्छा तू नहीं आई, तू नहीं आया, नमस्ते नहीं हुई, वैसे नहीं हुई। हर परिवार में हर आदमी की एक लिमिटेशन भी होती है, उस लिमिटेशन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ऐसा है। और एक प्रैक्टिकल एक और बात है, वो कोड़े मारेंगे, कई लोगों को आप देखना भी नहीं चाहते बीमारी में। अच्छा, कई लोगों को बहुत मज़ा आता है आपको बीमारी देखने में। अब वो डार्क साइड पे चला जाऊंगा मैं तो मैं यहीं रोक दूंगा वीडियो को, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप कहते हो उसकी जगह उसने मत भेज दिए भाई, नहीं तो और बीमार हो जाऊंगा मैं या हो जाऊंगी, ठीक है। और कई या नहीं सा हो भाई, उसने तो ज़रूर देख के ताओगे, ससुरा पड़ा है, ईब आया उसके स्वाद, ठीक है। तो वो थोड़ा मजाक में है, पर थोड़ा ये वाली बात भी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी में आप देखें, इन्जॉय करें। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगता है। आई गेट दैट कंटेंट जो सोसाइटी से मैं निकालता हूँ। कई लोग इसको सिट डाउन कॉमेडी समझ लेते हैं, विच इज़ फाइन। अगर आपको हंसी भी आती है तो हंसना भी चाहिए, सीरियसनेस इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे समाज के जेन्युइन मुद्दे हैं। एंड प्लीज़ अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालो। और कई लोग ऐसे होंगे जो हर तरह के मिलेंगे आपको, कौन सी कैटेगरी मैंने बताई, सब कैटेगरी के मिलेंगे। हमें उस कैटेगरी का बनना है जहाँ प्रैक्टिकली हम मदद कर रहे हैं दूसरे इंसान की, कि इन प्रैक्टिकल वे, कि चल और कुछ नहीं है, तेरा एटीएम से पैसे भी निकालने की बार वो भी काम होता है। किसी का मतलब बैंक से पैसे निकालने हैं कि भाई तेरा बैंक की पासबुक अपडेट करा दी, या तूने चेक दे दिया तो मैं कैश निकाल कर आ गया कि भाई तेरे को कैश की ज़रूरत थी। एक तो होता है कि मेरे को पैसे देने हैं, आपके पास है नहीं, कि वो वाली मदद। एक होती है कि भैया अगला आदमी इतना फंसा है, वो जाके वहाँ से पैसे भी निकाल के आ सकता, तो उसने आपको चेक काट के दे दिया।
आप बैंक में गए और आपने वो पैसे निकाले, या उसने आपको पेटीएम कर दिया कुछ, ठीक है, एंड आपको कैश की ज़रूरत हो जाती है कई केसेस। मतलब आइदर मैं जितना सोच सकता था मैंने बताया, पर स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, बहुत तरह से मदद की जा सकती है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।